ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. संवेदा ई क्लास गौसियाबी असिस्टेंट टीचर फुल वन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मैनेज्ड बाय खिदमतुल मुस्लिमीन हॉस्पेट वल्लारी डिस्ट्रिक्ट. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. उर्दू संवेदा सबक मज़मून माहौलियाती मुताल्ला, यानी ये दूसरा यूनिट है. जमाते पंजम पेश करदा गौसियाबी माउन मौलमा फुल वन उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा हॉस्पेट ज़िला वल्लारी. खुश आमदीद प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का ई क्लास में खैर मुक़द्दम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे मेरी समझाइश को गौर से सुनते हुए अहम नुकात को अपनी अपनी बयाज़ों में दर्ज कर लेंगे. अपने अपने कापियों में दर्ज कर लो बच्चों, अच्छी बात है. ताज़ीज़ तुलबा और तालिबात, हमने पिछली क्लास में ये अनासिर उन्वान अनासिर के ताल्लुक से पढ़े थे. अंसर क्या है, मुख्तलिफ किस्म के अनासिरों के नाम और इनकी अलामतों के ताल्लुक से मालूमात हासिल किए थे और साथ साथ अनासिर की अलामतें साबित करने वाले साइंसदानों के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर चुके हैं. है ना बच्चों, है ना बच्चों? जी हाँ, शाबाश बच्चों. अब हम क्या है, वही पहले यूनिट के सवालात के जवाबात का यादा करेंगे, यानी इसका हम रिवाइज करेंगे. समझ में आया बच्चों? आपके लिए पहला सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 1, आंसर किसे कहते हैं? शाबाश बच्चों, वेरी गुड. जवाब, एक ही किस्म के जौहरों से बनी हुई शय को आंसर कहते हैं. शाबाश बच्चों. अब दूसरा सवाल है, चंद अनासिर के नाम बताइए. वेरी गुड. तो जवाब है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा और कार्बन वगैरह वगैरह हैं. अच्छा बच्चों, शाबाश बच्चों. अब सवाल नंबर 3 देखेंगे. ठोस अनासिर कौन कौन से हैं? बताइए बच्चों, आप जानते हैं ये जवाब इसका? हाँ, शाबाश बच्चों. चांदी, लोहा, कार्बन, तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह ठोस अनासिर हैं, जिसको हम छूकर आसानी से देख सकते हैं. इसको हम ठोस अनासिर कहते हैं. शाबाश बच्चों. अब क्या है, सवाल नंबर 4 है. चंद गैस अनासिर के नाम बताइए बच्चों. शाबाश. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, ये गैस अनासिर हैं. वेरी गुड बच्चों. अच्छा, सवाल नंबर 5 देखेंगे. जौहर किसे कहते हैं? बताइए बच्चों, हमने पहले यूनिट में पढ़ा था, एक सरगर्मी के साथ आपको वीडियो बताई थी. बताइए बच्चों, जौहर किसे कहते हैं? जवाब बोलो बच्चों. शाबाश, वेरी गुड. एक नाकाबिल और गैर मुनक़सिम ज़र्रे को जौहर कहते हैं. शाबाश बच्चों. अच्छा बच्चों, आंसर को किस साइंसदान ने साबित किया? बताइए बच्चों, बताओ आंसर को किस साइंसदान ने साबित किया? वेरी गुड. जवाब रहा आपका बिल्कुल सही है. आंसर को जे ब्रज़ेलिस नामी साइंसदान ने साबित किया, जो फेमस और मशहूर साइंटिस्ट थे. अच्छा बच्चों, अब हम क्या है, हम चंद आपसे सवालात करेंगे. अब हम नेक्स्ट सेकेंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, इसके जवाबात आप देंगे. अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे चंद आसान सवालात पूछूंगी, उम्मीद है आप जवाबात देंगे. समझ में आया बच्चों? सवाल नंबर 1, आप सांस में कौन सी गैस लेते हैं? बताओ बच्चों, हम रोजाना सांस में कौन सी गैस लेते हैं? वेरी गुड. शाबाश बच्चों, ऑक्सीजन गैस लेते हैं. अच्छा बच्चों, अब सवाल नंबर 2. अच्छा, ऑक्सीजन क्या है? हमने पिछले सबक में पढ़ा था. ऑक्सीजन क्या है बताइए बच्चों. वेरी गुड. शाबाश बच्चों, ऑक्सीजन एक आंसर है. वेरी गुड. सवाल नंबर 3. अच्छा बच्चों, ये बताइए, हम सांस के जरिए सांस के दौरान कौन सी गैस खारिज करते हैं? हम कौन सी गैस छोड़ते हैं इसके जरिए? वेरी गुड बच्चों, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अच्छा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है ये बताइए, कोई बताइए बच्चों क्या है?
शाबाश, ये एक मुरक्कब है। मुरक्कब को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। ये एक मुरक्कब है। शाबाश। अच्छा, सवाल नंबर 5 आपके लिए, पानी क्या है? आंसर है या मुरक्कब है? बताइए बच्चों जवाब। पानी एक मुरक्कब है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आज हमारा दूसरा यूनिट शुरू होने जा रहा है। वो क्या है? मुरक्कबात, यानी कंपाउंड कहते हैं। इस यूनिट में हम क्या हैं, इसके क्या क्या सलाहियतें सीखना है ये आपको बताई जाएगी। देखो मुरक्कब क्या है और इसके कई मुरक्कबात की मिसालों से वाकिफ होंगे। और नंबर 2, मुरक्कबात और अंसर के जौहरी अदद और सालिमे के ताल्लुक से वाकिफ होंगे। नंबर 3, मुरक्कब में अनासिर की शनाख्त करना, जौहरी अदद को जानना और सालिमी जाबिते से वाकिफ होना है। और नंबर 4, मुरक्कबात के छोटे छोटे तजुर्बों से वाकिफ होना है। अच्छा बच्चों, ये 4 सलाहियतें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अच्छा, अब मुरक्कबात में तो हम इस यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुरक्कबात की मिसालों से वाकिफ होंगे और मुरक्कब में कौन कौन से अनासिर पाए जाते हैं उनको भी देखेंगे और मुरक्कबात के सालिमी साबितों को कैसे लिखा जाता है ये भी मालूम करेंगे। आखिर में मुरक्कबात के छोटे छोटे तजुर्बों को एक सरगर्मी के जरिए हम देखेंगे, यानी छोटा सा तजुर्बा करके हम देखेंगे बच्चों। अब देखेंगे सबसे पहले मुरक्कब क्या है, व्हाट इज कंपाउंड। तो ये जानेंगे बच्चों अब हमें। 2 या 2 से ज्यादा कीमियाई तौर पर अनासिर मुत्तहद होते हैं तो मुरक्कब बनता है। समझ में आया बच्चों? एक आंसर नहीं बल्कि एक के साथ 2 या 2 से ज्यादा कई अनासिर जब कीमियाई तौर पर मिल जाते हैं तो मुरक्कब बनता है। समझ में आया बच्चों? शाबाश। चंद मुरक्कबात की मिसालें ये हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखो बच्चों, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड वगैरह ये मुरक्कबात की मिसालें हैं। अच्छा बच्चों, ये मुरक्कबात ठोस, माया और गैस हालत में भी होते हैं। समझ में आया बच्चों? ठोस मुरक्कबात कौन कौन से हैं अब ये देखेंगे। नमक, यानी कि हम साइंस में नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो घर में आमतौर पर इस्तेमाल होता है नहीं नमक, वो नमक एक ठोस मुरक्कब है। और शक्कर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये भी ठोस मुरक्कब है। समझ में आया बच्चों? अब माया मुरक्कबात देखेंगे, पानी और सल्फ्यूरिक एसिड। पानी क्या है? एक मुरक्कब है बच्चों, ये माया है, ये पतली चीज है, माया मुरक्कब है पानी। और सल्फ्यूरिक एसिड ये एक क्या है? एसिड है ये। समझ में आया बच्चों? ये माया मुरक्कबात की मिसालें हैं। अब गैस मुरक्कबात क्या है देखेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस मुरक्कबात हैं। समझ में आया बच्चों? अब क्या है? मुरक्कबात के खुसूसियात को पहचानेंगे। नंबर 1, मुरक्कब के अज्जा को मामूली तरीके पर आसानी से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब जब मुरक्कबात में अंसर मिल जाते हैं तो इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। समझ में आया बच्चों? और दूसरा क्या है? मुरक्कबात में अनासिर एक मुखर्ररा तनासुब में मिलाए जाते हैं, यानी अनासिर एक से ज्यादा अनासिर सेम मिकदार में मिलाए जाते हैं, इसलिए ये मुरक्कबात में मुखर्ररा तनासुब में मिलाए जाते हैं। नंबर 2 हुआ। तीसरा की खुसूसियत क्या है इसकी खासियत? मुत्तहिद होने के बाद मुरक्कब के अज्जा की असली हालत बाकी नहीं रहती, यानी कि जब अनासिर एक दूसरे में मिलकर मुरक्कब बनते हैं तो उसकी असली हालत फिर से वापस नहीं आ सकती, वो कोई नई शय में तब्दील हो जाती है। इसलिए इसको कहते हैं अज्जा की असली हालत बाकी नहीं रहती। समझ में आया बच्चों? अब हम क्या है? सालिमी जाबिते देखेंगे। मुरक्कबात के सालिमी जाबिते किस तरह जाहिर किए जाते हैं इनको देखेंगे। जिस तरह अलामत किसी अंसर को जाहिर करती है इसी तरह जाबिता भी किसी सालिमे की तरकीब को जाहिर करता है। समझ में आया बच्चों? नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? 2 अनासिर होते हैं, एक C+O, यानी C कार्बन प्लस O ऑक्सीजन। जब दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। इसी तरह दूसरे भी अनासिरों की मिसालें हैं, H2+S+O, यानी इसमें 3 आंसर मिले हुए हैं बच्चों। H मतलब हाइड्रोजन, S मतलब सल्फर, प्लस O मतलब ऑक्सीजन। तो तीनों अनासिर मिलकर क्या बनता है बच्चों? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। समझ में आया बच्चों? और
तीसरी मिसाल है H+O यानी H हाइड्रोजन प्लस O ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलते हैं तो H2O यानी कि ये पानी का सालिमी जाबिता हुआ। समझ में आया बच्चों? पानी का सालिमी जाबिता हुआ। अच्छा, ऐसे कई जाबिते हैं जिनको पढ़ने का तरीका हम अब सीखेंगे। ये कितने तरीके हैं? ऐसे 6 मुरक्कबात के नाम दिए गए हैं। देखो बच्चों गौर से, अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं। फर्स्ट पानी, उसको ब्रैकेट में H2O लिखा गया है। तो इसको पढ़ने का तरीका, फर्स्ट इस सालिमी जाबिते को H पढ़ना है, उस H2 उसके नीचे का अदद पढ़ना है और बाद O पढ़ना है। H2O सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको कैसा पढ़ना है? फर्स्ट Na बाद Cl पढ़ते हैं। तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पढ़ते हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हम इस तरह पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पढ़ते हैं। समझ में आया बच्चों? ये पढ़ने का तरीका आप अच्छी तरीके से ज़हनशीन कर लेना। समझ में आया बच्चों? अब अलामत और सालिमी ज़ाबिते के फायदे देखेंगे। अभी पढ़ने का तरीका हुआ तो हम इसके फायदे हमने क्या हासिल होते हैं, ये क्या वास्ते हमने फायदे इसके जरूरी हैं, अब ये मालूम कर लेंगे। अनासिर और मुरक्कबात के नाम मुख्तलिफ सूरत में लिखे जाते हैं, कहीं अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिससे वक्त और जगह की बचत होती है। वक्त ने बिल्कुल कम वक्त में लिख सकते हैं और जगह यानी कि लंबा लिखने के बजाय हम थोड़ी अलामत लिख दिए तो वहां पर जगह की भी बचत हो सकती है बच्चों। दूसरी क्या है फायदा इसका? सालिमी जाबिते से मुरक्कब में शामिल अनासिर की जानकारी हासिल होती है। तो इसका मतलब हुआ कि मुरक्कब में कौन कौन से अनासिर हैं में पहचानने में फायदा हासिल होता है बच्चों। और तीसरी मिसाल, यही सालिमी जाबिते से मुरक्कब में मौजूद जौहरों की तादाद की भी जानकारी हासिल होती है। तो कि कौन से आंसर के कितने जौहर हैं ये पहचान सकते हैं बच्चों हमें। मिसाल के तौर पर पानी H2O, H के 2 जौहर, O का 1 जौहर। तो इस तरीके से जौहरों की जानकारी हासिल होती है। चौथा फायदा है बच्चों, सालिमी जाबिते से मुरक्कब में मौजूद जौहरों का तनासुब भी मालूम होता है। मतलब जितने भी जौहर हैं उस मुरक्कब में वो कितने तनासुब में हैं, ज्यादा हैं या कम हैं, ये भी हमें पता चलता है। तो इसलिए क्या है हमारे सालिमी जाबितों के 4 फवायद हुए। समझ में आया बच्चों? आंसर में अब हम जौहर और सालिमे की जानकारी हासिल करेंगे। तो नंबर 1 मिसाल है O ऑक्सीजन। O की मिसाल है, आपको अच्छी तरह वाकिफ है, ऑक्सीजन की अलामत O है। तो O के नीचे 2 नंबर लिखा गया है, ये जौहरी अदद को जाहिर करता है। तो यहाँ पर जौहरों की तादाद 1 जौहर प्लस 1 जौहर हुआ, तो 1 जोड़ी सालिमा 1 प्लस 1 है। तो ऑक्सीजन का सालिमा 1 है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से ऑक्सीजन की अलामत है, इसके नीचे नंबर 2 लिखा गया है, वो ऑक्सीजन के 2 जौहर को साबित करता है। अब मिसाल नंबर 2 पढ़ेंगे हम। फास्फोरस। फास्फोरस की नीचे 4 अदद लिखा गया है, यानी P इसकी अलामत है, 4 इसका जौहरी अदद है, 4 मर्तबा जौहर लिखा गया है। 1 जौहर प्लस 1 जौहर, 1 जौहर प्लस 1 जौहर। देखो बच्चों दायरे में 1 प्लस 1, 1 जोड़ी सालिमा बना, 1 प्लस 1 और 1 जोड़ी सालिमा बना, तो 2 सालिमे हुए। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या रहा? फास्फोरस के 2 सालिमे। तो यहाँ पर क्या है? फास्फोरस की अलामत P है और P के नीचे 4 लिखा गया है, वो फास्फोरस के 2 सालिमों को साबित करता है। समझ में आ रहा बच्चों? अब इसकी तीसरी मिसाल में हम ये देखेंगे कि सल्फर S यानी सल्फर की अलामत है, S के नीचे 8 लिखा गया है। ये 8 क्या है बच्चों बताइए? शाबाश बच्चों, ये जौहरी अदद है। 8 सल्फर का जौहरी अदद है, इसलिए देखो बच्चों गौर से 8 को 8 मर्तबा लिखा गया है। 1 1 1 1 जौहर, फिर उसी के नीचे 1 जौहर प्लस 1 जौहर प्लस 1 जौहर प्लस 1 जौहर। गिनिए बच्चों 8 मर्तबा है या नहीं? वेरी गुड। तो 1 प्लस 1 दायरे में जो लिखा जाता है वो 1 जोड़ी सालिमा हुआ। इसी तरह 4 दायरों में 1 प्लस 1 1 प्लस 1 लिखा गया तो 4 जोड़ी सालिमे हुए। समझ में आया बच्चों? तो सल्फर के 4 सालिमे कहलाते हैं। मालूम हुआ बच्चों? अच्छा, अब हम क्या है मालूम करते हैं कि जौहर, एक जर्रे को जौहर या आटम कहते हैं, है ना बच्चों? अब एक मिसाल के जरिए हम सालिमे को समझेंगे। तो सालिमे को
मालूम हुआ कि 2 जौहरों से एक सालिमा बनता है। मगर इसकी एक मिसाल देती हूँ मैं आपको। आप जब जूते खरीदने के लिए शॉपिंग जाते हैं तो आप एक जोड़ी जूते खरीदते हैं, है ना बच्चों? जी हाँ, शाबाश। तो एक जोड़ी मतलब पैर के 2 जूते खरीदते हैं ना बच्चों? ठीक है, शाबाश बच्चों। जी हाँ, कभी आप एक जूता खरीद कर पहने हैं? नहीं ना। अगर आप एक जूता पहनकर जाएंगे तो आपके दोस्त और अहबाब सब आपका मजाक उड़ाएंगे, है ना बच्चों? जी हाँ, देखो जिस तरह एक जोड़ी में 2 जूते होते हैं, इसी तरह एक सालिमे में 2 जौहर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ 2 जौहरों से एक सालिमा बनता है। समझ में आया बच्चों? अब हम मुरक्कबात में अनासिर की पहचान और जौहरी तेदाद मालूम करेंगे। समझ में आया बच्चों? अब इस कॉलम को आप गौर से देखो बच्चों। क्या है इसमें? सिलसिला नंबर 1, 2, 3 मिसाल दी गई है, मुरक्कबात का कॉलम दिया गया है। इसमें हमें पानी यानी पानी का सालिमी जाबिता आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। पानी का जाबिता H2O है। गौर से देखो बच्चों, इस जाबिते में कितने आंसर हैं? आंसर की पहचान करो। 2 आंसर हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो अब इसमें इसके जौहर की पहचान करो। H के नीचे 2 नंबर लिखा गया है तो वो हाइड्रोजन के 2 जौहर हुए, और ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है तो हम 1 जौहर है समझना, तो ऑक्सीजन का 1 जौहर हुआ। समझ में आया बच्चों? अब दूसरी मिसाल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका ये जाबिता हुआ। तो इसके इसमें कितने आंसर हुए बच्चों? 2 आंसर हैं। शाबाश। कार्बन और ऑक्सीजन 2 आंसर हैं। तो इसकी अलामत क्या है? कार्बन की C है, तो C के नीचे कोई अदद नहीं है तो C का 1 जौहर है समझना। O के नीचे 2 नंबर है तो O का 2 जौहर समझना। समझ में आया बच्चों? अब तीसरी मिसाल, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये Na एक सोडियम है, क्लोरीन ये Cl एक क्या है? आंसर है। ये दोनों के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो इसे क्या समझना है हमें? सोडियम Na यानी सोडियम का 1 जौहर, क्लोरीन का 1 जौहर। समझ में आया बच्चों? इससे मुरक्कब के सालिमी जाबिते और मुरक्कबात के अनासिर की पहचान और जौहर की तेदाद आपको आसानी से समझ में आ गई ना बच्चों? जी हाँ, शाबाश बच्चों। अब इसकी हमें चौथी मिसाल देखेंगे, अमोनिया यानी के NH3। देखो बच्चों, N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, दोनों के अलामतें यहाँ पर 2 आंसर हैं इसमें। अब इसके जौहरी तेदाद क्या है पहचानो बच्चों उसमें। शाबाश। नाइट्रोजन के नीचे कोई अदद नहीं तो क्या हुआ बच्चों? 1। शाबाश। तो ये नाइट्रोजन का 1 जौहर है। H के नीचे कुछ भी नहीं नंबर तो क्या है बच्चों? है, मगर 3 अदद है तो हाइड्रोजन के 3 जौहर हुए। समझ में आया बच्चों? अब 5वीं मिसाल, पोटाशियम पर मैग्नेट। इसमें कितने आंसर है पहचानो बच्चों? Km, K1 Mn+O। तो इसमें 3 आंसर हुए, पोटाशियम 1, मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 1। तो पहचानो बच्चों, K के नीचे कोई अलामत कोई अदद है? नहीं है ना, तो K का 1 जौहर यानी पोटाशियम का 1 जौहर हुआ। Mn यानी मैंगनीज का 1 जौहर हुआ, और ऑक्सीजन के नीचे 4 अदद है तो ऑक्सीजन के 4 जौहर हुए। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से मुरक्कब में अनासिरों की पहचान और जौहरों की तेदाद की पहचान हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको भी समझ में आ गया होगा बच्चों? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब हम अनासिर के क्या है लैतिनी नाम क्या है देखेंगे और इनकी अलामतें क्या है पहचानेंगे। समझ में आ रहा बच्चों? अब नंबर 1 लैतिनी नाम मतलब 1 2 3 4 सीरियल नंबर 4 दिया गया है और बाजू के कॉलम में 4 अनासिर के नाम तांबा, चांदी, सोना, लोहा दिया गया है। इनका पहला नाम लैतिनी मतलब इनको जो पहले नाम दिया गया था वो तांबे का नाम क्यूपरम है, इसलिए ये Cu से शुरू हो रहा है, CuPRUM क्यूपरम, इसलिए इसकी अलामत Cu है। तो इसकी पहली अलामत रहने की वजह से, पहला नाम दिया जाने की वजह से इसको Cu में अलामत लिखा जाता है। इसी तरह चांदी, इसका भी नाम अर्जेंटम लिखा दिया गया है तो ये भी अलामत AR हुई, इसकी पहली अलामत। समझ में बच्चों? कैपिटल ए स्मॉल आर यानी अर्जेंटम चांदी की अलामत हुई। अब तीसरी मिसाल सोना, अरम। सोने को हम साइंस में गोल्ड नहीं कहते बच्चों, सोने को साइंस में अरम नाम दिया गया है क्योंकि यह लैतिनी नाम है, इसलिए इसकी अलामत ये यू से शुरू हो रही है तो ये इसकी अलामत AU कहलाती है। अच्छा बच्चों, चौथी मिसाल लोहा, फेरम, यानी इसको हम क्या कहते हैं
फेरम कहते हैं, लैटिनी नाम इसका फेरम है। तो Fe इसकी अलामत हुई। समझ में आया बच्चों? अब हम इसको क्या है, एक तजुर्बा करके देखेंगे हम कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक तजुर्बा। एक मैग्नीशियम तार, देखो बच्चों, अब मैं इस मैग्नीशियम तार को एक मोमबत्ती की मदद से जलाती हूँ। गौर से देखो बच्चों, देखो बच्चों, जल रही है ना मोमबत्ती, देख रही हैं आप? तो वो तार मोमबत्ती की मदद से जल रही है। तो इसकी रोशनी को देखो बच्चों गौर से, सफेद रोशनी के साथ जल रही है। जलने के बाद राख हासिल होगी। देखो बच्चों, सफेद राख गिर रही है नीचे, समझना बच्चों? तो ये सफेद राख क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है। इसका सालिमी जाबिता MgO है। जब मैग्नीशियम की तार हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तामुल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो मैग्नीशियम तार अपनी बुनियादी खुसूसियत खो चुकी है। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम तार हवा में जलने के बाद क्या है, अपनी खासियत खोकर सफेद राख में तब्दील हो गई, यानी उसकी खासियत, असली खासियत खो चुकी। फिर से वो सफेद राख से हम मैग्नीशियम की तार नहीं बना सकते। समझ में आया बच्चों? इसलिए कहते हैं कि ये अपनी बुनियादी खुसूसियत खो चुकी है। समझ में आया बच्चों? इस तजुर्बे से अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे आप, है ना बच्चों? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सालिमी जाबिता MgO है। अच्छा बच्चों, अब इस सबक के हम क्या है सवाल, अब जो जितना सबक आपको मैं समझाई हूँ आप नोट करते हुए होंगे, तो इसके सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, मुरक्कब किसे कहते हैं? शाबाश बच्चों, वेरी गुड। 2 या 2 से ज्यादा अनासिर कीमियाई तौर पर मुत्तहिद हों, तो इन्हें मिल जाएं, तो उसको मुरक्कब कहते हैं। वेरी गुड। अब सवाल नंबर 2, एक सालिमा बनने के लिए कितने जौहर मुनासिब हैं बच्चों? शाबाश बच्चों, जवाब है एक सालिमा बनने के लिए 2 जौहर मुनासिब होते हैं। वेरी गुड। अब सवाल नंबर 3, अच्छा बच्चों, वो कौन सा गैसीय अंसर है जिसको हम सांस के जरिए लेते हैं? हम सब सांस लेते हैं, वो कौन सा अंसर है बताइए बच्चों? शाबाश, वेरी गुड बच्चों, जवाब आपने बहुत सही तरीके से जवाब दिया है। ऑक्सीजन अंसर है जिसको हम सांस के जरिए लेते हैं। शाबाश। अब सवाल नंबर 4, वो कौन सा गैस की मुरक्कब है? वो गैस का मुरक्कब हो जिसको हम सांस के जरिए छोड़ते हैं। बताओ बच्चों, कौन सा गैसीय मुरक्कब है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब समझा आपने सबक को। जवाब कार्बन डाइऑक्साइड वो मुरक्कब है। शाबाश बच्चों। अब हम चंद मुरक्कबात के हमको नाम बताइए बच्चों। अब जितने मुरक्कबात के नाम सुने हैं आप इस सबक में, वो नाम बताइए। जवाब पानी, वेरी गुड, नमक, शक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हैं। अच्छा बच्चों, पानी कौन कौन से अनासिर से बना है? शाबाश बच्चों, पानी 2 अंसर यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनासिर से बना है। समझ में आया बच्चों? अच्छा, पानी का सालिमी जाबिता क्या है बताइए? वेरी गुड, पानी का सालिमी जाबिता H2O है। तो इसका पढ़ने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, H2O है। अच्छा बच्चों, अब मंदरज़ैल के खाली जगहों को आप भर्ती करेंगे हम। बताइए बच्चों, आमेजे की एक मिसाल डैश है। क्या है बताइए बच्चों? शाबाश, मिट्टी है। वेरी गुड। अब नंबर 2, हाइड्रोजन की अलामत डैश है। हाइड्रोजन की अलामत क्या है बच्चों? फर्स्ट यूनिट से पढ़ते आए हैं हम, उसकी अलामत क्या है? H है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, 3, अनासिर को लिखने के लिए अंग्रेजी के क्या है डैश हरूफ से जाहिर करते हैं। समझो बच्चों, गौर से सुनो, बोलो कौन से हरूफ से जाहिर करते हैं अंग्रेजी के? हमने इस डैश को पहले यूनिट में भी पढ़ा था। बताइए बच्चों, आंसर को लिखने के लिए अंग्रेजी कौन से हरूफ से जाहिर करते हैं? वेरी गुड, बड़े हरूफ से यानी कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। अच्छा बच्चों, नंबर 4, एक जर्रे को डैश कहते हैं। बताओ बच्चों, एक बारीक से बारीक एक जर्रा, उसको हम क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जौहर कहते हैं। शाबाश बच्चों। नंबर 5, मैग्नीशियम की तार ऑक्सीजन के साथ तामुल करके डैश बनाती है। तो आप बताए थे बच्चों, मैग्नीशियम का तजुर्बा देखे थे गौर से, जब वो तार जल रही थी तो तामुल करके क्या बनाती है? वो
वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। शाबाश बच्चों, समझ में आया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अच्छा बच्चों, मुरक्कब में मौजूद अनासिरों की डैश हासिल होती है। हाँ, इसमें क्या है बच्चों, मुरक्कब से अनासिरों क्या हासिल होती है, जानकारी हासिल होती है। वेरी गुड, दो या दो से ज्यादा, हाँ बताओ बच्चों, दो या दो से ज्यादा अनासिर कीमियाई तौर पर मुत्तहिद हो तो डैश बनता है, मुरक्कब बनता है। शाबाश बच्चों। नंबर 3, आंसर के नीचे जो अदद लिखा जाता है उसको डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जौहरी अदद कहते हैं। वेरी गुड, मुरक्कब में मुत्तहिद अज्जा को आसानी से डैश नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा बच्चों, नंबर 5, मादे की डैश हालतें हैं, कितनी हैं बच्चों, 3। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, 3 हालतें हैं। अच्छा, अब हम इस मुरक्कबात के आगे सही अलामत का जोड़ कर लिखेंगे। समझ में आया बच्चों। अब एक तरफ अलीफ और बे है, यहाँ पर अलीफ में मुरक्कबात के नाम दिए गए हैं। 5 नाम है, पानी, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब बताना है आप, और बे के तरफ उसको जोड़कर बताना है। बताइए बच्चों, इसमें ढूंढो जल्दी जल्दी, पानी की क्या है, इसका जाबिता क्या है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, H2O है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड का सालिमी जाबिता क्या है बच्चों, बताओ। वेरी गुड, NaCl है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका जाबिता बताइए। शाबाश बच्चों, क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जाबिता, MgO है। वेरी गुड बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जाबिता बताइए बच्चों, SO2। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अब हम क्या है, इसको मुरक्कबात को ठोस मुरक्कब, माया मुरक्कब और गैस मुरक्कब में दर्जा बंदी करेंगे। देखो बच्चों, कौन कौन से मुरक्कबात हैं, पानी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, शक्कर, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना बच्चों। अब इसको हम कॉलम में भर्ती करेंगे। देखो बच्चों, ठोस मुरक्कबात, नमक और शक्कर ठोस मुरक्कबात हैं जो हम रोजाना घर में इस्तेमाल खाते पीते हैं, है ना बच्चों। माया मुरक्कबात, पानी और सल्फ्यूरिक एसिड माया मुरक्कबात है। हाँ, गैसी मुरक्कबात, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस के मुरक्कबात हैं। समझ में आ रहा बच्चों। देखो बच्चों, इसके हमें गौर से समझना है कि ठोस मुरक्कबात कौन से हैं, माया मुरक्कबात कौन से हैं और गैस मुरक्कबात कौन से हैं, है ना बच्चों। ठोस मुरक्कबात तो हम आसान से समझ में आ गए, नमक शक्कर जो रोजाना हम पीते हैं, खाते हैं, देखते ही मजा चखते हैं, है नहीं। अब माया मुरक्कब, रोज पानी पीते हैं हम, तो एक माया मुरक्कब हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एक तेजाब है, ये एसिड है, ये भी माया हालत में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के जरिए छोड़ते हैं, है ना बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड ये एक क्या है, गैसी मुरक्कब है। अच्छा बच्चों, अब हम क्या देखेंगे, घर पर काम यानी कि होमवर्क देखेंगे। तो जितना सबक आपको मैं समझाई हूँ, तो इस सेकेंड यूनिट में आप जितना अच्छी तरह से ज़हनशीन हुए होंगे, तो इसके जवाबात अपने बड़े भाई बहन की मदद से, अपनी ज़हनशीन याददाश्त की मदद से क्या है, आप जवाबात लिखिए। चंद मुरक्कबात के नाम लिखिए बच्चों। नंबर 1 क्या है बच्चों, चंद मुरक्कबात के नाम लिखिए, जो पसंद है आपको मुरक्कबात के चंद नाम लिखिए। यानी कि सवाल नंबर 2, ज़ैल के मुरक्कबात के सालिमी जाबिते लिखिए। कौन से जाबिते, देखो नीचे आपको नंबरात दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 4 मैग्नीशियम ऑक्साइड, नंबर 5 पानी। तो बच्चों, ये मुरक्कबात के सालिमी जाबिते हुए। आप घर में बैठकर इसके जाबिते लिखिए। फिर नेक्स्ट तीसरे यूनिट में मिलेंगे हम, है ना बच्चों। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.